अब जिस सीट की बात हो रही है उस सीट का नाम है नगीना लोकसभा। ये बिजनौर जिले में आती है। नगीना अपने आप में काफ़ी प्रसिद्ध है। ये एक मुस्लिम बहुल इलाका है। 50% से ज़्यादा आबादी यहाँ मुस्लिम समाज की है। यूपी की 17 आरक्षित सीटों में से नगीना एक और लोकसभा सीट है। यहाँ मौजूदा सांसद बीएसपी से हैं। नगीना से 2019 में बहुजन समाज पार्टी के गिरीश चंद्रा जीते थे। गिरीश चंद्रा ने बीजेपी के यशवंत सिंह को हराया था। 2019 में यहाँ कुल मिला के 10 लाख से ज़्यादा वोट पड़े थे। इसमें से गिरीश चंद्रा को 5,68,000 से ज़्यादा वोट मिले थे, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी को 4 लाख से ज़्यादा वोट ही मिले थे। नगीना लोकसभा सीट पहले बिजनौर में आती थी, लेकिन 2008 में इसे अलग कर दिया गया। यहाँ पर करीब 15 लाख वोटर हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 3 चुनावों में तीनों बार यहाँ से अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवार जीते हैं। 2009 में यहाँ से समाजवादी पार्टी, 2014 में बीजेपी और 2019 में यहाँ से बीएसपी ने अपनी जीत दर्ज की है। अब इस बार नगीना के चुनावी गणित पर सबकी नज़र है। ये एक ऐसी आरक्षित सीट है जो माना जा रहा है कि हर बार अपना नतीजा बदलती है। तो कई बड़े चेहरे यहाँ से अपनी किस्मत आजमाने की कतार में हैं। कई चर्चित चेहरों को यहाँ से पार्टियां टिकट दे सकती हैं। देखिए, भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। ये माना जा रहा है कि इस बार भी वो नगीना सीट से ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। यहाँ से का उम्मीदवार मीटर क्या कह रहा है, ये बहुत ही रोचक है। ये आपके सामने रखते हैं और सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी की ओर से एक नाम जो चर्चा में है वो साध्वी प्राची का। विश्व हिंदू परिषद की सदस्य रही हैं, संघ की महिला विंग की कार्यकर्ता हैं और काफ़ी तेज तर्रार है। वे अपने भाषणों के चलते अक्सर विवादों में रवी रहती हैं। बीजेपी से एक और नाम जो सामने उभर कर आ रहा है वो ओम कुमार का है। ये नेहटौर विधानसभा से 2012 में विधायक जीत चुके हैं। नेहटौर सीट भी आरक्षित सीट है। एक और नाम जो चर्चा में है वो है बीजेपी के यशवंत सिंह का। वो इस सीट से 2014 में सांसद रह चुके हैं। 2019 में उन्हें बीएसपी के गिरीश चंद्र ने हराया था। इसके अलावा एक और नाम जो मजबूत दावेदार माना जा रहा है वो है रविदासाचार्य सुरेश राठौर का। ये उत्तराखंड के ज्वालापुर से विधायक रह चुके हैं और इस बार इस सीट से, नगीना सीट से मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। बीजेपी से एक और नाम जो सुर्खियों में है वो है रचना पाल का। रचना पाल, इनके पिता मुंशी रामपाल बिजनौर से सांसद रह चुके हैं। खबर आ रही है कि बीजेपी एक और नाम पर विचार कर रही है, वो नाम है अनिल सूद का। ये बीजेपी के राष्ट्रीय अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं और मध्य प्रदेश बीजेपी के सह प्रभारी भी हैं। नगीना से ही समाजवादी पार्टी की ओर से जिस नाम की चर्चा है वो है मनोज कुमार। ये अपर जिला जज रह चुके हैं। इन्होंने वीआरएस लिया है हाल ही में और बिजनौर कोर्ट से वीआरएस लेने के बाद राजनीति में आए हैं। अब सपा के उम्मीदवार मीटर में सबसे आगे नाम मनोज कुमार का चल रहा है और ये माना जा रहा है कि अखिलेश यादव के साथ इनकी बातचीत हो चुकी है। यहाँ से भीम आदमी पार्टी अपना उम्मीदवार उतार सकती है और वो उम्मीदवार खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद है। अगर वे मैदान में उतरे तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर अपना उम्मीदवार नहीं भी दे, ऐसा भी हो सकता है। ये कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर मैदान में आएंगे तो समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं देगी। तो इसी के साथ गठबंधन में शामिल कौन कौन से उम्मीदवार यहाँ से सामने आएंगे, किसका टिकट पक्का होगा, किसका टिकट वेटिंग रह जाएगा, इसकी जानकारी भी आपको इसी शो में पक्की खबर में आपको मिलेगी।